नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जो अपनी दम पर कुछ करना चाहते हैं और ख़ास करके कुछ सीख कर कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी एक ऐसी संस्था है जिसे हम ITI कहते हैं, और उस ITI के माध्यम से वो एक स्किल लेबर के रूप में अपना हुनर सीख कर और इस देश की सेवा कर सकते हैं। आज का विषय हमारा है विकसित भारत में ITI का योगदान। इसी संबंध में जानकारी के लिए हमारे जो गंजबासुदा में ITI कॉलेज है उसके प्रोफेसर हमारे साथ हैं राजेश दांगी जी। राजेश दांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। राजेश जी, आपसे मैं यही जानूंगा सबसे पहले कि ये ITI क्या है, फिर इसके बाद आगे अपन और बात करेंगे। ITI भारत सरकार ने सबसे पहले जो एक स्किल्ड वर्कर के लिए, स्किल्ड लेबर के लिए जी सबसे पहले आज़ादी के बाद जब चालू हुआ तो सबसे पहले इस पे काम किया भारत सरकार ने जी। और सबसे पुराने संस्थान है जिनमें जो ITI करके कुछ ना कुछ स्वयं का रोजगार, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं बहुत सारे, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ रोजगार, सरकारी जॉब में भी यहाँ से बच्चे अपना अवसर तलाश सकते हैं और स्वयं के रोजगार को लेके भी। और भारत सरकार इस पे ITI पे बहुत काम कर रहा है। ITI का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जो बासोदा में ITI है, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सरकारी संस्थान है। यहाँ पर जो स्किलिंग के सेक्टर है उसमें 6 हमारे। कितनी ब्रांचेस होंगी आपके यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ पर जो ब्रांच है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। जैसे उन ट्रेडों को 6 ट्रेड हमारे ITI में संचालित है, जिसमें हम बात करेंगे 2 ट्रेड 2 वर्षीय ट्रेड है और 4 ट्रेड 1 वर्षीय ट्रेड है, मतलब 1 साल का कोर्स है। और 2 ट्रेड हमारे जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर है वो 2 वर्षीय ट्रेड है। उसके बाद स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय है। कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो 1 वर्षीय कोर्स है। इसके अलावा 2 और कोर्स हैं हमारे, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये भी 1 वर्षीय कोर्स है। इनमें एडमिशन के लिए भी पोर्टल खुलता है, काउंसलिंग होती है। 10वीं के जो परसेंटेज बेस पर इनमें सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पर, कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है उस हिसाब से। मतलब 10th क्लास के बाद इसमें अपने एडमिशन ले सकते हैं? जी। तो 10th में उसकी परसेंटेज के आधार पे परसेंटेज के आधार पर। तो कितनी, ऐसा अपने यहाँ कोई सीट वगैरह फिक्स है कि इतनी ही सीट है, ऐसा कुछ है क्या? 216 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन फिटर में 20-20 सीटें हैं और कोपा स्टेनो 48 सीटें हैं और बाकी 40 सीटें हो जाती हैं हमारी वेल्डर और ट्रैक्टर में। कुल 216 सीटों पर एडमिशन होता है प्रतिवर्ष। ये लगभग अप्रैल, ये 10th का जैसे ही रिजल्ट आता है MP बोर्ड CBSE बोर्ड का, उसके बाद से फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होती है, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लगभग 1-1.5 महीने प्रक्रिया चलती है एडमिशन की। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अभी वर्तमान में हमें, मतलब अपने देश को भी कहें और विदेश में तो आवश्यकता है ही है, देश में भी स्किल्ड लेबर की बहुत आवश्यकता है, और जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है? जी सर, इसमें अभी हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार है, राज्य सरकार, इस पे स्किलिंग पे काम काफी हो रहा है। दूसरे कंट्रीज है, जैसे हमारा अभी बोला जाता है यंग कंट्री है। हमारा जो वर्ग है, मतलब 18 से 30 वर्ष का युवा बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है। और वो स्किल्ड वर्कर के लिए भारत सरकार भी ये चाहती है कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हमारे तैयार हो, स्किल्ड वर्कर तैयार हो। डिमांड इंडिया में भी बहुत है और दूसरे जगह पर भी बहुत है, काफ़ी कुछ अभी। लेकिन क्यों सर, इसमें बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको, मैंने ये देखा है कि लोग इसकी तरफ रुझान कम है, मतलब ITI की तरफ रुझान ऐसा कम लगता है, जबकि वो उनको लगता है कि हमें MPPSC UPPSC और जो है IAS बनने की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो और फिर मतलब अपना बहुत सारा समय उसमें निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा परसेप्शन है लोगों का कि भाई, ये बच्चों के अंदर भी परसेप्शन है कि उसमें तैयारी करें, 4 साल 5 साल का समय देते हैं, उसका ना करके स्किलिंग का ऐसा है कि आज के समय में ये जो मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी जो प्रोफेशनल कोर्स है वो जोड़ दिए गए हैं। वो डिमांड है, आज ग्लोबल डिमांड है कि वो आना चाहिए स्किलिंग।
और दूसरा ये है कि ITI में तो हम सिखाते हैं, पढ़ाना है स्कूल कॉलेज दोनों से अलग है ये। जी जी। हम उस चीज को सिखाते प्रैक्टिकली सिखाते हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज हम करके बताते हैं और वो फिर प्रैक्टिस से स्किल आती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। अच्छा, आप लोग कोई इनोवेशन भी करते हैं या मतलब जो परंपरागत जो ट्रेनिंग होती है वही देते हैं? कोई नया इनोवेशन भी वहां पे करते हैं? नया इनोवेशन भी हम करते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होता है, जैसे आपके स्कूलों में ओलंपियाड वगैरह चलता है, इसमें भी क्या रहता है, बच्चा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, तो ग्लोबली वो बाहर दूसरे कंट्रीज तक भी जाता है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, जॉब वगैरह में भी मिलता है। जी जी जी। इसको लेके भी समय समय पर होता है। और अभी ये जो है थोड़ा आपने जैसे सर बताया कि रुझान थोड़ा सा कम है, तो ये लोगों का क्या है, एक तो ये पुराना व्यवस्था है, पुरानी इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा सा अभी रिसोर्सेज की कमी कह सकते हैं, या लोगों का एक परसेप्शन भी परसेप्शन नहीं होने के कारण जो है वो सोचते हैं कि ये ज्यादा बेटर है। तो लेकिन ये चीज करने के बाद भी एक चीज मैं बताता हूँ सर आपको, क्या है कि जैसे हम सिखाते हैं कोई काम करना, कोई स्किल डेवलप करना सिखाते हैं, तो हम तो पढ़ने की स्किल भी सिखाएंगे ना, हाउ टू क्रैक अ पर्टिकुलर एग्जाम। राइट। हम जैसे कंप्यूटर सिखाएंगे तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज आज ऐसे अवेलेबल है कि आपको सिंगल क्लिक में आप कोई भी चीज समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। जी जी। तो वो सारी चीजें भी हमारा जैसे ट्रेड है कोपा, तो हम उसमें बताते हैं बच्चों को कि आपको अच्छा कंटेंट कहाँ से पढ़ें, आपको कैसे रिसोर्सेज का यूजेस करना है। तो ये चीजों को लेके भी, लेकिन बच्चों को उसके, मुझे लगता है बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है सर, ऐसा मुझे लगता है ना। तो अच्छा, एक बात और पूछ रहा था कि इसमें जैसे आप कह रहे हैं हमारी ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आज़ादी के बाद का इंस्टीट्यूट है, तो क्या इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है? क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है? इसको आधुनिक बनाने की आवश्यकता है क्या? इसमें सीट्स बढ़ाने की आवश्यकता है? क्या इसमें ट्रेड और बढ़ाने की आवश्यकता है क्या? हाँ सर, ये भी आपका क्वेश्चन है सर। इसमें चूंकि आपने जो क्वेश्चन करा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार जो है, हमारी सरकार ने उस पर नए ट्रेड है, जैसे अभी कुछ जो ट्रेड है हमारे, जैसे विदिशा में आप जैसे कुरवाई ITI देखेंगे, सोलर ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को सिखाने का काम वो ITI ही करती है। कोई भी नया आएगी टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन को लेके आ गया, सोलर का आ गया, तो वो हमारे ITI में कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज में वो सिखाई जाती हैं चीजें। अच्छा, एक जैसे मेरा आज का जो विषय भी है कि विकसित भारत में ITI का योगदान, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा ये मिशन अपन कहें इसको, विकसित भारत का, और सभी के सहयोग से चूंकि ये लक्ष्य को हम पा सकते हैं, तो उसमें हम ITI को कहाँ देखते हैं इसमें? ITI का सर, अगर हम बात करें कि आज जो डिमांड है ग्लोबली और इंडिया की डिमांड है, आज स्किल लेबर की डिमांड है, और भारत को विकसित करना है, तो हमारे जो दूसरे कंट्रीज है, जैसे आप बोलेंगे चाइना हो गया, जापान हो गया, वहां पर स्किल्ड लेबर बहुत अच्छा है। इस वजह से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जो है वो अच्छा खासा काम करता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा स्किल्ड लेबर की कमी है, इसको लेके सरकार भी इस पर प्रयासरत है और स्कीम्स भी लेके आती है, जिससे थोड़ा हम बच्चों को भी उसके हिसाब से, मापदंड के हिसाब से ट्रेंड करने का प्रयास करते हैं संस्था में। और विकसित भारत में तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे मेरा एक है, अब आप वैसे भी बोलेंगे मैं उस इंस्टीट्यूट से हूँ, लेकिन विकसित भारत में तो वो उसका मेन पर्पज सरकार भी यही चाहती है, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग आज के समय में ये है, 2-3 साल में इसका बहुत डिमांड है विकसित भारत में, इसका योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है, ये कह सकते हैं, रहने वाला है। जी जी। ये आगे आप, एक चीज में और मैं मतलब चूंकि अब टॉपिक तो ये चल ही रहा है, और स्किल लेबर की भी अपन बात कर रहे हैं और ITI की बात कर रहे हैं, अभी एक वर्क फोर्स अपने को मतलब ग्लोबली अपन कहें तो सभी को जरूरत है जी। और भारत से कुछ लेबर हमारी गई भी है, इजराइल गई है जी, और खास करके ITI की गई है जी। लेकिन एक कमी उसमें देखी गई है कि वो उन्होंने ITI के सर्टिफिकेट तो लिए हुए थे जी, लेकिन प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं थी। उसका क्या कारण हो सकता है? वो अपने मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, मामला है लेकिन देश का ही, तो लेकिन ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ITI करने के बाद भी उनको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है? तो कहाँ कमी रह सकती है? और क्या फिर ऐसी खाली सर्टिफिकेट लेने से कोई मतलब है क्या? नहीं, ये सर आपने जो बोला इसका मैं ये कहूँगा कि थोड़े से चैलेंजेस तो रहे हैं जी, जी। हमारे एंड पर भी रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी कुछ चैलेंजेस है कि थोड़ा सा उनका
जो बेसिक बैकग्राउंड है वो इतना साउंड नहीं रहता है तो उनको थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बच्चे उसमें प्रॉपर जो इंटरेस्ट उनके अंदर जागृत होना चाहिए कि ये जो हम स्किल ले रहे हैं ये वाकई में मतलब काम की है और इससे अपनी ग्रोथ करके और अर्थ बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वो मुझे ऐसा कमी इसी लगती है कि शायद वो उसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जी चैलेंजेस सर, रिसोर्सेज के भी चैलेंजेस हैं, हमारे पास भी हैं कुछ। क्या रहता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी अभी जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कुछ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो तो ठीक है समय समय पर सरकार करती है जब रिसोर्सेज आने में। लेकिन आपको देखिए सर, आप चूंकि आपकी मजबूरी हो सकती है, आप चूंकि एक इंस्टीट्यूट के में है तो इंस्टीट्यूट का जो अपना एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से ही आप काम कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी में आप जो बेस्ट है वो दे पाएंगे। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी संस्थाओं को भी उसके हिसाब से मॉडिफाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल है ना, ये तो करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी एजेंसियां हैं, जिम्मेदार जो भी एजेंसियां हैं, उनको भी इस पे अपना मतलब उस पे ध्यान देके व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, तभी संभव हो पाएगा। सभी स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, चाहे बच्चे हो, ट्रेनिंग देने वाले हो, अपर लेवल चाहे गवर्नमेंट हो, उस पे काम हो रहा है बहुत पॉजिटिवली, उस चीज पे आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी आने वाले सालों में और अच्छा आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट दिखेंगे हम। तो आपके यहाँ अपने, यदि अपन आपके इंस्टीट्यूट की बात करूं मैं, तो अभी आपके पास कितनी स्ट्रेंथ होगी और उसमें से कुछ आपने अलग हटके कुछ किया है क्या वहाँ पे? जी हमारे यहाँ पर सर अभी लगभग 216 की स्ट्रेंथ है, उसमें लगभग 205 या 6 बच्चे अध्ययनरत हैं। उसमें सेकेंड ईयर के हैं 40 बच्चे और जोड़ दें तो लगभग 240 के आसपास हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ है जी। इसमें हम लोग अभी जैसे देखेंगे, जैसे मेरा जो मैं फील्ड में हूँ, कंप्यूटर का हूँ, तो मैं लगभग अभी जो सोशल मीडिया को लेके भी अवेयर करता हूँ कि भाई बहुत सारे जो है अपने जो नहीं, आपका मैंने देखा है, आपको जी आप प्रोग्राम डालते हैं और अच्छी बात है, लोगों को जानकारी लगती है, उससे जानकारी लगती है, शासन की योजनाओं की जानकारी लगती है, आपके काम करने का तरीका पता चलता है। हाँ, वो तो बहुत। और बाकी इनोवेशन ऐसा रहता है, बहुत सारी चीजें जो रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जैसे कोई फॉर्म भरना हुआ, जैसे बच्चे स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरते तो हम उधर ही सिखाते हैं उनको, कहीं आप इस तरीके से करो। जैसे कोई आपके आधार कार्ड डाउनलोड करना, ये चीजें हम सिखा देते हैं, जिनको कि अननेसेसरी बच्चे को समय और पैसा दोनों का वो ना हो। और कुछ हम ऐसे भी है कि प्रैक्टिकली सिखाते हैं, तो कुछ ऐसे काम रहते हैं जैसे विद्युत कार्य के काम हुए तो हम सिखा देते हैं। अच्छा, मेन ट्रेड में इसमें जो आप जैसे वेल्डिंग वगैरह ये बता रहे थे कि तो उसमें क्या सिखाते हैं, इस तरह से क्या वेल्डिंग में जिस टाइप की जो वेल्डिंग होती है या जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से करिकुलम है, तो सिखाते हैं। जैसे कोई भी बनाने हो गए, जैसे जो भी आप वेल्डिंग आप देखते हैं आसपास। अच्छा, आपके खाली गर्ल मतलब बॉयज स्टूडेंट है कि गर्ल्स भी उसमें है? कोएड है सर, गर्ल्स बॉयज दोनों है। और 40% सीटें भी रिजर्व है। अच्छा, रिजर्व गर्ल्स के लिए पिछले साल से ये 35 से 40% उन्होंने सीटें गर्ल्स के लिए भी। तो देखिए, ये भी अच्छी बात है, यदि आप स्टूडेंट हैं और यदि गर्ल्स हैं तो और इस पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि आप के लिए सीट भी रिजर्व है और इस क्षेत्र में आप आ सकते हैं। और क्या हो सकता है सर बच्चों के लिए, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो कई बार कुछ करना चाहते हैं, अपनी दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे अगर एडमिशन के लिए तो है, आप पास में ITI है तो आप विजिट भी करें, जहाँ भी आप जो भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं आसपास है वहाँ देख के आएँ कि एक्चुअल में वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग होती है, फिर एडमिशन का मन बनाए। और अभी मैं कुछ एक बताऊंगा, भारत सरकार की जो कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे एक सिद्ध पोर्टल करके है जी। सिद्ध पोर्टल एक ऐसा पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने, उस पर सभी तरह की डिमांड है, सभी तरह के जॉब अवेलेबल है आपके। आउट ऑफ कंट्री भी वहां पे वैकेंसी आती है और वो पोर्टल ट्रस्टेड है, भारत सरकार का खुद का है, वहां पर आपको फेक वैकेंसी नहीं मिलेगी। और उसके अलावा वो एक ऐसा पोर्टल है, वैकेंसी भी रहेगी, साथ साथ में स्किलिंग के प्रोग्राम भी है। जैसे आप ताज्जुब करेंगे, वहां पे 5 घंटा 10 घंटे का भी कोर्स है। अच्छा,
कि आप आधा घंटे में, जैसे आपको पता है कि एक छोटा सा हमको कोई काम पहली बार पता चल गया कि हाउ टू ऑपरेट अ कैमरा, तो वो कैमरा को ऑपरेट करने का एक शॉर्ट कोर्स है, वो आपको उसको सीख लो। जैसा काम आता जा रहा है शॉर्ट कोर्स आप उसमें पूरा है। मतलब क्या नाम बताया आपने उसका? सिद्ध पोर्टल का। सिद्ध पोर्टल। वहां पर वैकेंसी भी मिलती है, डिमांड और सप्लाई उस पे दोनों है। जी जी। कंपनी भी रजिस्टर्ड करती है अपना कि हमें 10 बच्चे इस काम के लिए चाहिए। बच्चा अपनी योग्यता डालेगा तो वो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर पोर्टल है, तो खुद आपकी योग्यता के हिसाब से आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो निकाल के आपको दे देगा। जी जी। कि भाई आपको ये वाली चीजों में आप वेरी गुड करिए। ये पोर्टल बहुत अच्छा है। तो ये हमारे जो भी दर्शक हैं सर के जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो एक बार ये पोर्टल भी जरूर विजिट करें, उसमें देखें कि क्या कुछ स्किलिंग में हो रहा है। और पढ़ाई लिखाई का सब कुछ है। आप किसी भी फील्ड की आपको नॉलेज चाहिए तो वो आपको सिद्ध पोर्टल पे मिल जाएगी, वैकेंसी से रिलेटेड है। ये कुछ था एक जो विशेष में पोर्टल के बारे में। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ना। और इसके अलावा और कुछ बच्चों से आप कहना चाहते हैं? बच्चों से बस यही संदेश है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भाई आप अपना जो भी आपके अंदर जो एक अंदर स्किल है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसको समझिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। और स्किलिंग तो हर एक चीज की होती है, चाहे वो आप पढ़ने का तरीका हो तो आपको चेंज करें। अपन जो की बात कर रहे हैं स्किल की, तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि आज स्थितियां ये हैं कि बच्चे पढ़ तो जाते हैं, जी, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है। मतलब इवन उनको ये नहीं पता होता है कि हमें ये एप्लीकेशन किस डिपार्टमेंट को किसको कैसी एप्लीकेशन लिखी जानी है। जी, इतना तक पता नहीं रहता है। तो यदि जब ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में यदि ITI जैसी संस्थाएं हैं और यदि आप उसमें जाके अपना जो समय उसमें लगाएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में आप खुद का भी काम खड़ा कर सकते हैं उससे। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप किसी की नौकरी करने जाएं। आपको यदि वहां से सीखने मिल गया है तो आप अपना एक खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत इसका ITI में ये तो बहुत बेनिफिट है कि अगर आप काम सीख लेंगे तो आप स्वयं का भी डाल सकते हैं। और एक और चीज बताता हूं सर कि अभी डिमांड ऐसा है कि अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल वैकेंसी भी आती है। भाई जर्मन में चाहिए, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखना है। अब जो दर्शक है वो सोचेंगे जर्मन लैंग्वेज में कैसे सीखूंगा, कहीं कोचिंग नहीं है, तो उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास। आप सिद्ध पोर्टल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आप सीख लेंगे। वेरी गुड। तो ये तो स्किलिंग है। स्किलिंग है। हाउ टू लर्न सम कोई स्पेसिफिक स्किल आपको सीखना है तो वो ITI में स्किल को कैसे गेन करना है वो हमारा मेन उद्देश्य रहता है। वो कोई भी चीज की स्किल हो सकती है। ठीक बात है। तो वो एक चीज है, एक बेसिक हमारा जो मूल मंत्र है ITI का कि किसी काम को सिखाना है तो कैसे करना है। ठीक बात है। प्रैक्टिकली अगर करेगा उस चीज को तो मेरे हिसाब से जॉब तो है ही है उसके लिए, लेकिन वो कुछ सीख जाएगा तो वो अपनी लाइफ में परफेक्शन आ जाएगा, उसके अंदर परफेक्शन आ जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है सर। ये थे हमारे साथ राजेश दांगी जी, और ये जहाँ ITI में प्रोफेसर हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इनकी एक विशेषता, बहुत अच्छी बात ये है कि ये खुद भी अपना कंटेंट बनाते हैं और वो बच्चों को जानकारी के लिए डालते हैं। इनके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं और बहुत बढ़िया जानकारी ये उपलब्ध कराते हैं। और आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट बच्चों के लिए बना रहा हूँ जान करके, कि जिससे कि उनको ये नॉलेज मिले। जैसे अभी सर ने बताया सिद्ध पोर्टल, और उस पर आपको बहुत तरह की जानकारी उसको आपको सीखने को मिल सकती है ना। और निश्चित तौर पे आज भारत की ओर पूरी दुनिया निगाह उठा के देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक वर्कफोर्स की आवश्यकता है और वो उसकी पूर्ति यदि कोई कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। यदि आज आप ITI के लाभ लेकर अपने आप को एक स्किल्ड लेबर के रूप में तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। राजेश जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।